Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3 and unit number 3 is about fractions. Today our topic is addition and subtraction of fractions. ये हमारा मेजर टॉपिक है जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़नी है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम इसका एक पोर्शन डिस्कस करेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस के केस में। ऐड फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। अच्छा, हमने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है। भाई फर्ज करें भी ये 1/2 है, ये 1/4 है और ये 3/2 है, फर्ज कर लें। तो इनमें से इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो लिहाजा ये वाली दोनों क्या कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगी। क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इनसे डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस कंसीडर की जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो हमने क्योंकि सेम डिनोमिनेटर की बात की है, ठीक है, इस लेवल पर आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। जब आप फ्रैक्शंस को ऐड करें तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये हम सीखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो यानी लाइक फ्रैक्शंस हो तो उनको ऐड कैसे किया जाता है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। Aisha, I require 7/19 liter of blue paint and 5/19 liter of red paint for painting the picture. What is the total amount of paint does she require? भाई अब आपने बताना है कि ब्लू पेंट कितना है 7/19 लीटर और रेड पेंट कितना है जी 5/19। तो टोटल बताना है। टोटल का मतलब क्या होगा? इनको ऐड करना। तो जब कभी भी टोटल की बात की जाए तो ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होता है? एडिशन का। तो आपने क्या किया? 7/19 लिख दिया, दरमियान में प्लस का साइन, और फिर आपने 5/19 लिख दिया। अच्छा, अब इसमें रूल्स आप देख लें। रूल्स क्या होते हैं कि अगर फ्रैक्शंस लाइक हैं और आपने उनको ऐड करना है यानी सेम डिनोमिनेटर है, वी ऐड द न्यूमिनेटर्स। ये बात समझ लें, क्या करना है? आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है। देन पुट द रिजल्ट ओवर द डिनोमिनेटर। भाई जो डिनोमिनेटर होगा उसे चेंज नहीं करना, सिंपल आपने न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देना है और लाइन से ऊपर इसको प्लेस कर देना है, पुट कर देना है। बात समझ आई? चलें आगे करके देखते हैं इसको। भाई देखिए 7/19 था और 5/19 था, आपने इनको ऐड करना था। तो क्या किया? इनके जो न्यूमिनेटर हैं वो देखो ऊपर ऐड हो गए 7 + 5 और नीचे डिनोमिनेटर जो था वो एज इट इज ही रहा। तो 7 + 5 करो तो हो गया 12 और नीचे 19 वैसे ही। तो पता चला कि 7/19 + 5/19 करो तो आंसर क्या आता है? 12/19। बात समझ आ रही है? ओके, अब ये छोटी सी एक्टिविटी टाइप आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रैक्टिस सेक्शन 3.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 चूज किया है। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। भाई अब आपके पास ये कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, इनको आपने ऐड करना है। अगर आप ये तमाम सवालात जो 9 के 9 सवालात आपको नजर आ रहे हैं, इनको देखो तो इन सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो इसका मतलब है लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन का तरीकाकार क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन का तरीकाकार बड़ा आसान है, इसको ऐड करना। नीचे वाली वैल्यू एज इट इज यानी डिनोमिनेटर वही रहेगा। न्यूमिनेटर में क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो क्या बना? 6/7। बात समझ आ गई? आसान ही है। ओके, इसी तरीके से अगर आप इनको ऐड करना चाहें तो क्या करेंगे? 20 एज इट इज आ जाएगा और न्यूमिनेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। 12 + 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 18/20। अच्छा, इसका आंसर 18/20 भी आप कह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये रिड्यूसेबल है भाई इसको लोएस्ट फॉर्म में आगे बनाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? इसे 2 पे डिवाइड करोगे, इसे भी 2 पे डिवाइड कर लो, ये 9 हो जाएगा और ये 10। अब ये इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका सम जो है वो 18/20 है या फिर 9/10 है। दोनों में से कोई एक आप कह सकते हैं। बात क्लियर है? इसी तरीके से अब पार्ट सी बिल्कुल सिंपल है, ये मैं आपको एज होमवर्क दे रहा हूं। पार्ट डी में देखो तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 100। तो जो सम आएगा उसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? 100। अब ऊपर क्या करना होता है? न्यूमिनेटर्स को आपस में ऐड कर देना। तो 18 है और इधर क्या है? 75। इनको ऐड कर लो, 75 और 18, ये हमारे पास बन जाएगा 92। ठीक है, 92/100। अब यही इसका सम था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो आप सिंप्लीफाई करके भी इसे लिख सकते थे। भी 92 को 2 पे डिवाइड कर लो, 100 को भी 2 पे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 2 4s are 8 एंड 2 6 are 12। इसी तरीके से आगे देखो तो ये 50, फिर ये 2 पे डिविजिबल है,
भाई जब तक ये डिविजिबल है तब तक आप इन्हें डिवाइड करते जाते हैं। ये 23 बन गया प्राइम नंबर, यानी इसका मतलब है ये इससे आगे डिविजिबल नहीं होगा, और ये बन जाएगा 25। और ये लोएस्ट फॉर्म है, 92/100 की लोएस्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता था, आपने कोशिश करनी है कि लोएस्ट फॉर्म बनाकर आंसर निकालें, ठीक है। इसी तरीके से पार्ट ई, अब 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो ये भी आप बासानी कर सकते हैं। अगर पार्ट एफ से आगे ऑनवर्ड देखें तो ये 3 फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। 3 फ्रैक्शंस हैं तो तरीकाकार चेंज नहीं होगा। नीचे 15 ही है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, जो डिनोमिनेटर इनका है वही इनके सम का भी डिनोमिनेटर आएगा। ऊपर क्या करना है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है। 1 + 10 + 2 यानी क्या बन गया, 10 + 1 11, 11 + 2 13/15, तो ये इसका सम है। बात क्लियर है? ओके, पार्ट जी देखें अगर इसका, अब इनको अगर आपने ऐड करना है तो 33 जो है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को आपने ऐड करके ऊपर लिख देना है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा जी, इनको ऐड करें जी। 13 + 9 की बात करो तो 22, 22 + 2 करो तो 24, 24/33। अब इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मजीद कर सकते हैं, भाई ये भी 3 पे डिविजिबल है और वो भी 3 पे डिविजिबल है, ये 8 हो जाएगा और ये 11, तो ये इसका सम आ जाएगा। बात क्लियर है? अब पार्ट एच और पार्ट आई ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे मैंने आपको जी पार्ट और एफ पार्ट करवाया है, ठीक है। इसी तरीके से आपने न्यूमरेटर ऊपर वाले ऐड कर देने होते हैं और डिनोमिनेटर वही रहने देना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था एडिशन का कॉन्सेप्ट कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है, और इससे रिलेटेड जो हमारे प्रैक्टिस सेक्शन का क्वेश्चन था वो भी आज हमने सॉल्व कर लिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।